नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और सीधे त्रिवेणी घाट से आप महाकुंभ की तैयारियों का अपडेट ले रहे हैं। और देखिए, ये भी महाकुंभ का साक्षी बनने चला आया है। जैसे प्रभु श्री राम जब राम सेतु का निर्माण करा रहे थे तो एक गिलहरी का भी महती भूमिका थी, तो इसकी भी भूमिका है। ये मेरे पास उड़ के आके बैठ गया। तो आप भी आइए। अब चूंकि 19 दिन बचा ही है महाकुंभ में, और अब सबसे पहले जानते हैं कि 19 दिन बचा है, लेकिन तैयारियां कैसी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अल्टीमेटम दिया है कि 1 जनवरी तक सारा काम पूरा हो जाना चाहिए। तो घाटों की स्थिति क्या है, बाकी व्यवस्था क्या है, सड़कों का निर्माण कहां तक पहुंचा है, ये पहले आपको जानना चाहिए। पहली रिपोर्ट में आप देखिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए घाटों पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। खासकर महिलाओं के लिए यहाँ घाट के किनारे विशेष चेंजिंग रूम बनाए जा रहे हैं, जहाँ कुंभ स्नान के बाद महिलाएं ड्रेस चेंज कर सकेंगी। इन चेंजिंग रूम्स में महिलाओं के कपड़े रखने और टांगने की व्यवस्था के साथ ही साथ सैनिटरी पैड्स की भी व्यवस्था होगी। इतना ही नहीं, चेंजिंग रूम के आसपास महिला पुलिस सादी वर्दी में तैनात होगी, जो कि महिलाओं की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगी। घाटों में वॉलंटियर्स भी तैनात होंगे, जो कि श्रद्धालुओं को घाट से नदी तक लेकर जाएंगे और कुंभ स्नान कराएंगे। एक और खास व्यवस्था यह भी की जा रही कि घाटों के किनारे रेत की बोरियों के पाथवे बनाए जा रहे। इन पाथवे के जरिए श्रद्धालुओं को नदी तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। वह आसानी से घाट पहुंचकर स्नान कर सकेंगे। नदी के किनारे वाटर ट्रैक भी बनाए जा रहे, जिसमें चलकर श्रद्धालु नदी और फिर नाव तक पहुंच सकेंगे। ये जो तस्वीर है, उसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। ये जो आपको अलग अलग इस तरह के जो कॉटेजेस नजर आ रहे हैं, ये वास्तव में एक चेंजिंग रूम है, जो खास तौर पर महिलाओं के लिए इसे तैयार किया जा रहा है, ताकि जो महिलाएं कुंभ मेले में स्नान करने के लिए आ रही हों, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े, असहज न महसूस करना पड़े। तो इस तरह के यहाँ पे अलग अलग चेंजिंग रूम्स बनाए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर इसकी खासियत ये है कि इन चेंजिंग रूम्स में महिलाओं के लिए अलग तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। सैनिटरी पैड्स की यहाँ पे व्यवस्था होगी, सुरक्षा के इंतजाम होंगे, कपड़े टांगने के लिए अलग से यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। तो सादी वर्दी में जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पे तैनात रहेंगे, ताकि अगर कोई दिक्कतें हो, किसी तरह की कोई महिलाओं को परेशानी हो, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे किया जा सके। जो जानकारी मिल रही है, 3000 से अधिक चेंजिंग रूम्स अलग अलग घाटों में लगाए जा रहे हैं। तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, घाट तक पहुँचने में प्रॉब्लम ना हो, हादसों का भी खतरा है। तो उसको देखते हुए ये इस तरह के पाथवे बनाए जा रहे हैं रेत की बोरियों से। ये जो आपको पाथवे नज़र आएगा, ये देखिए कि ये इस तरह की बोरियों को लगा के आपको ये पूरा लंबा आपको जो ट्रैक दिखेगा, ये तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक है। यहाँ पे इस तरह की रेत की बोरियों से ये ट्रैक बनाए गए हैं, ताकि यहाँ से आपको नदी स्नान तक कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा और आगे की तस्वीर आपको दिखा दूँ कि ये जो वाटर ट्रैक बना हुआ है, इस वाटर ट्रैक से अगर आप नाव के जरिए अंदर संगम तक जाना चाहते हैं, तो आपको इस वाटर ट्रैक में पहुँचना होगा। और इस वाटर ट्रैक के जरिए आप नावों में जा सकते हैं और फिर नाव से आगे संगम तक की यात्रा कर सकते हैं। बिना लाइफ जैकेट के आपको कोई भी यहाँ पे नजर नहीं आएगा। तो ये खास यहाँ पे ताकीद की गई है कि नाव में जाने वाला कोई भी शख्स जो है वो बिना सुरक्षा जैकेट के ना जाए। अच्छा, ये बताइए, कुछ बदला लग रहा है यहाँ पे प्रयागराज में? बहुत ज्यादा। क्या कुछ बदलाव लग रहा है? पहले भी आए होंगे आप? बहुत डिफरेंट है। क्या कुछ नया लग रहा है। लग रहा है कि प्रयागराज में नहीं है, हम कहीं और है। यहाँ पे बहुत बढ़िया लग रहा है, काफ़ी बदलाव यहाँ पे दिख रहा है। पहले से काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो गई है। यहाँ पे श्रद्धालुओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है, उनको आने जाने में सुविधा दी जा रही है, उनको रूट डाइवर्जन बताया जा रहा है, कैसे आना है, कैसे जाना है। कुंभ मेले का नाम आता है तो करोड़ों लोग आने वाले हैं, महिलाएं डरी हुई होती हैं। तो आप उनको क्या कहेंगे कि क्या कुछ व्यवस्थाएं उनके लिए है कि वो बेझिझक कहाँ पे आए, कि किस तरह से यहाँ पे वो आ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं? नहीं, इस बार तो बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। सबके लिए ख्याल रखा गया है कि महिलाएं आएंगी, किस रास्ते से उन्हें लाना है, किस रास्ते से उन्हें वापस भेजना है। उन्हें महफूज रखने के लिए बहुत सारी पुलिस फोर्स भी लगाई गई है, बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई उनके लिए। महाकुंभ को लेकर हम बार बार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसके पीछे हमारा मकसद यही है कि आप जानें कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से महाकुंभ को लेकर तैयारियां कर रही है। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ अविनाश पाठक, IBC 24 प्रयागराज। देखिए, महाकुंभ की और कुंभ की अगर कोई शान है तो हमारे अखाड़ा है। तो कुल हमारे 13 अखाड़े हैं। इसमें शैव संप्रदाय के निरंजनी अखाड़ा, ये सभी की एंट्री हो गई, शाही प्रवेश हो गया है। और 108 फीट की धर्म ध्वजा स्थापित की गई है। और क्या इसकी मान्यता है, क्या तैयारी है अखाड़ों की,
इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह ने। तो एक रिपोर्ट आपकी दिखा देते हैं इसको। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। इस वक्त मैं अखाड़ा क्षेत्र में हूं। निरंजनी अखाड़े की तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए किस तरीके से तैयारियां चल रही है। हालांकि अभी समय है, लेकिन उसके पहले निरंजनी अखाड़े की तैयारियां लगभग पूरी होने को है। और मेरे साथ अखाड़े के सचिव भी हैं और महंत भी हैं, उनसे बात करते हैं। हम 10 नाम सन्यासी हैं, तो उस हिसाब से मड़ियाँ बन रही हैं। आप देख रहे हो चार आधे हिस्से में इधर है, आधे में उधर है। संगम रोड पे आधे रहेंगे और काली सड़क पे आधे लोग रहेंगे। अब ये 3 सेट बन रहे हैं और सीलिंग लग रही है। उसके बाद नीचे क्या ना पिलाई आएगी, पिलाई के ऊपर कारपेट बिछेगा। और मंदिर आप देख ही रहे, मंदिर सामने बनी गया, ये मंदिर रहेगा। श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए निरंजनी अखाड़े में क्या खास होगा? क्योंकि सबको उत्सुकता रहती है अखाड़ों के कल्चर के बारे में, परंपराओं के बारे में। अखाड़े से संबंधित जैसे महात्मा हमारे हैं पूरे भारत में रहते हैं, तो उनके साथ जो भगत जगत आते हैं उनके लिए रहने खाने की, महात्माओं की भी, और उनके साथ जो भगत आते हैं उनके भी रहने खाने की, और साथ में जुलूस के साथ स्नान करने की सब सुविधा रहती है। महाराज जी, निरंजनी अखाड़े में कितने साधु सन्यासी हैं? हमारे निरंजनी अखाड़े टोटल साधु हम पूरे भारतवर्ष में 7,365 महात्मा हैं, जिसमें से लगभग 5,000 संत तो आएंगे। कुछ संत नहीं आते हैं, बीमार हैं, कुछ नर्मदा के गुफा में से नहीं निकलते हैं। 5,000 संत निरंजनी अखाड़े के उपस्थित रहेंगे दूसरे स्नान में, क्योंकि दूसरा स्नान मौनी अमावस्या का वही मुख्य स्नान वही है। उसमें तो 50 करोड़ से नीचे पूरे मेला क्षेत्र में भीड़ कम नहीं रहेगी। उससे बड़ी लोगों को उत्सुकता इस बात की भी रहती है नागा सन्यासियों को देखने के लिए। कहाँ आते हैं, कैसे आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? ये अभी सभी नागा हमारे जितने भी हैं ना, नर्मदा खंड में, उत्तराखंड में, झारखंड में, बंगाल, त्रिपुरा, ये सभी लोग जो है जनवरी में कुछ तो 4 जनवरी को आ जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे पहले स्नान में आएंगे, फिर कुछ पहले स्नान के बाद दूसरे स्नान में आ जाएंगे। जितने भी हैं मैक्सिमम 95% तक तो दूसरे स्नान में आ जाते हैं। बिल्कुल, निरंजनी अखाड़े की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दर्शकों को मैं एक बार फिर तस्वीर दिखाऊंगा। निरंजनी अखाड़े के जो इष्ट देव हैं भगवान कार्तिकेय, ये उनका मंदिर बन रहा है और कुछ दिनों में ये भी बन के तैयार हो जाएगा। और 4 तारीख को नगर में प्रवेश करेगा निरंजनी अखाड़ा। भव्य पेशवाई होगी और तमाम साधु संतों के साथ प्रयागराज में दाखिल होगा निरंजनी अखाड़ा। कैमरामैन दीपक के साथ नवीन सिंह, IBC 24 प्रयागराज। तो आपने निरंजनी अखाड़े के बारे में देखा, हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह ने आपको अपडेट दिया। और चूंकि आप जानते हैं मेला तो बहुत बड़ा है ना, 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ऐसे में हर जगह सड़क बनाना उतना संभव है नहीं, लेकिन लोहे की सड़क बनाई गई है। अब ये लोहे की सड़क कैसे काम करती है, चूंकि कई बार देखिए जैसे आज ही बारिश हो गई, तो इसमें लोग चलते कैसे हैं, क्या व्यवस्था होती है, वो आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हमारे स्थानीय संवाददाता संदीप कुमार तिवारी ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। इस रिपोर्ट को जरूर देखिए आप। किसी भी जिले की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था जो होती है वो होती है सड़क, जिसके माध्यम से किसी भी संचार को किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह आया जा सकता है, जाया जा सकता है, और जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो सुचारू रूप से सड़क के माध्यम से ही चलती हैं। तो जो जिला बना है 76वां कुंभ, उसका जो व्यवस्था है वो भी सड़कों पर से ही है। लेकिन आपको बता दें कि ये एक ऐसी अनोखी सड़क है जो लोहे से बनाई जाती है, जिसको चकड़ प्लेट कहते हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये चकड़ प्लेट, और इसी तरीके से पूरे मेला क्षेत्र में सड़क बनाई गई है। और हर वर्ष जब भी माघ लगता है या फिर अर्धकुंभ, कुंभ, महाकुंभ लगता है, तो इस तरीके की सड़क बनाई जाती है और इसी सड़क के माध्यम से पूरे मेले को व्यवस्थित किया जाता है। और मेले में सारी सुविधाएं इसी सड़क के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं। ये लोहे की सड़क है, अपने आप में एक अनोखी सड़क है, जिसके माध्यम से मेला प्रशासन अपनी पूरी व्यवस्था को अंजाम दे रहा है। संदीप तिवारी, IBC 24 प्रयागराज। तो देखा आपने लोहे की सड़क का किस तरह से तैयार की जा रही है। और अब हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आपको हर अपडेट महाकुंभ से जुड़ी हुई दे रहे हैं। संदीप कुमार तिवारी से जानते हैं कि मेला तैयारियों को लेकर अब तक क्या अपडेट है, चूंकि अब बहुत कम दिन बचे हैं
13 तारीख से मेले की शुरुआत हो जाएगी। जैसे पौष पूर्णिमा होगी, ये पहला स्नान है, उससे शुरुआत हो जाएगी। और अविनाश पाठक से जानेंगे घाटों की क्या व्यवस्था है, क्या इंतजाम यहाँ पर किया है जल पुलिस ने, उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे। लेकिन संदीप, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज मेले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर कौन सी है? हमारे दर्शकों को आप अपडेट दीजिए। देखिए, लगभग जो काम है मेले का वो बहुत तीव्र गति के साथ पूर्ण किया जा रहा है। परसों मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने भी अल्टीमेटम दिया कि 1 जनवरी तक हर हाल में जो भी मेला क्षेत्र का काम है वो पूर्ण कर लिया जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो जमीन आवंटन का, चाहे वो संस्थाएं हो, अखाड़े हो, साधु संत हो, या फिर जो व्यापारिक गतिविधियां यहाँ पर होती हैं, वो सारी चीजें, वो जमीन आवंटन का काम पूरी तरीके से, बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। वहीं वाटर बैरिकेडिंग हो, कैसे नाव किस तरफ से जाएगी, किस तरफ से आएगी, या फिर डाइवर्जन हो, कहां से रूट, कहां से अंदर मेले में प्रवेश करना है, किस रास्ते से मेले से बाहर जाना है, ये वो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मेला प्रशासन जो है उसको पूर्ण कर चुका है लगभग, और जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई वो शीघ्र पूरी कर ली जाएगी। तो पूरे मेले को, चूंकि करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, खास करके स्नान पर्व वाले दिन एक बड़ा हुजूम श्रद्धालुओं का यहाँ पर आता है, तो वो सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से चले और सारी चीजें व्यवस्थित रहे, उसको लेकर जो चीजें सुचारू रूप से व्यवस्थित होनी है, उन सारी चीजों को व्यवस्थित कर लिया गया। और जो थोड़ी बहुत चीजें अभी रह गई हैं वो भी 1 जनवरी तक पूरी कर ली जाए, क्योंकि पहला स्नान जो है वो पौष पूर्णिमा का 13 जनवरी को है। उसके पहले ये सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएंगी और जो भी चीजें हैं वो व्यवस्थित की जा रही हैं। यानी संदीप ये बता रहे हैं कि तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है, और होनी भी चाहिए युद्ध स्तर पर, क्योंकि भाई ये वही जगह है जहां पर विश्व के सबसे ज्यादा लोग आएंगे। क्योंकि एक जगह पर एक साथ इतने लोग कहीं पर इकट्ठा नहीं रहेंगे, तो तैयारी युद्ध स्तर पर है। अविनाश, आपके पास मेले से जुड़ी क्या अपडेट है? घाटों की व्यवस्था कैसी की जा रही है, क्या इंतजाम यहां पर है? इससे अपडेट कीजिए हमारे दर्शकों को, जो भी आपको देख रहे हैं, जो यहां पर आने वाले हैं। देखिए राहुल जी, हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेला जो है वो 13 जनवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मेला शुरू हो चुका है। कुंभ मेले का जो स्वभाव है वो आप देखिए कि घाटों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक ये माघ मेला जो है ये पूरा खत्म ना हो जाए। तो लगातार लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, और इसी की वजह से समय से पहले यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। किस तरह से श्रद्धालु स्टेशन में पहुंचे, किस तरह से रेलवे स्टेशन से घाटों तक पहुंचे, और उसके बाद सुरक्षित तरीके से वो स्नान करें, इस तरह की कोई दिक्कतें ना हो, इस तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पे की जा रही है। आप देखेंगे कि जैसे ही प्रयागराज में प्रवेश करेंगे, घाट के अंदर आप प्रवेश करेंगे, तो बड़े वृहद स्तर पर काम चल रहा है। आपके स्वागत की, भक्तों के स्वागत की इस तरह से तैयारियां की जा रही है कि घाटों में पाथवे के निर्माण किए जा रहे हैं, ताकि अगर जिस तरह से बड़ी संख्या में आने वाले हैं, 45 करोड़ लोगों का समागम यहाँ पे होने वाला है, बहुत बड़ा त्योहार है। तो उस वजह से हर एक मेहमान के स्वागत के लिए प्रयागराज पूरी तरह से तैयार है। घाटों में पाथवे बनाया जा रहा है, रेत की बोरियों से इस तरह के पाथवे बनाए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालु जब हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में जब स्नान के लिए पहुंचेंगे तो उनके कोई दिक्कतें ना हो। नदी के किनारे नाव तक पहुंचने के लिए जिस तरह से वाटर ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, उसकी एक विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 3000 से अधिक नावों का संचालन यहाँ पे होने वाला है, जिसपे लोग यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। तो उसको देखते हुए सुरक्षा के व्यापक जो है वो इंतजाम किए गए हैं। जल पुलिस काफी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाने जा रही है। लगातार 24 मोटर बोट्स है, जिसके जरिए जल पुलिस के जो जवान है वो लगातार पेट्रोलिंग करेंगे कि कहीं कोई ना हो। अगर किसी का कोई हादसा होता है, किसी को कोई मदद की जरूरत पड़ती है, तो फौरी तौर पर किस तरह से मदद पहुंचाई जा सके, इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। इसका मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार, किस तरह से मेला प्रबंधन जो है वो इस पूरे आयोजन को सफल बनाने की तैयारी में जुटा हुआ। और एक महत्वपूर्ण बात जो आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, खास तौर पर जो महिला श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे चेंजिंग रूम्स बनाए जा रहे हैं। 3000 से अधिक चेंजिंग रूम्स होंगे, यहाँ पे महिलाएं जो है वो ड्रेस चेंज कर सकेंगी। सादी वर्दी में पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात होंगे, महिला आरक्षक तैनात होंगी, ताकि उन्हें सुरक्षा का पूरी तरह से आभास हो, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इसके अलावा अगर साफ सफाई की बात करें, हजारों की संख्या में सफाई कर्मी यहाँ पे जुटे हुए, बायो टॉयलेट्स की व्यवस्था की जा रही है, ताकि जो मेला परिसर है ये पूरा मेला परिसर स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे। तो तमाम तरह की तैयारियां हैं वो चल रही हैं, और आगे जब तक मेला शुरू नहीं हो जाता तब तक ये तैयारियां चलती रहेंगी। जी बिल्कुल, देखिए अविनाश ये कह रहे हैं कि भाई 13 तारीख नहीं,
अभी से मेले की शुरुआत हो गई। बहुत धन्यवाद अविनाश पाठक इस पूरी जानकारी के लिए, चूंकि तैयारी तो युद्ध स्तर पर चली रही, संदीप कुमार तिवारी ने बताई। संदीप, आपका भी बहुत धन्यवाद। महाकुंभ मेले से जुड़ी हर अपडेट आपको IBC 24 पर मिलेगी। आप रोजाना सुबह 9:30 बजे और साथ ही हमारे साथ लगातार जुड़िए इसी समय पर। बने रहिए IBC 24 के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।